बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि बग़ैर सॉल्व किए हुए हम जो हमें इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका क्या है जी? सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर ए जो है वो 4 है, बी जो है -4 है और सी जो है वो 3 है। तो हम लेट करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन हमें गिवन है, जिसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं, हमें अभी पता नहीं है। तो हमने लेट किया है कि फ़र्ज़ करते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके रूट हैं। तो सबसे पहले हम इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे। तो द सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है ना, ये सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पर -b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -4 है, तो माइनस इंटू -4 डिवाइड बाई a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4 का आंसर आ जाएगा 1। तो सम ऑफ रूट्स a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 1। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी हमें पता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा जो है वो इक्वल होते हैं c/a के। तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें -3 और a की वैल्यू पुट करें 4। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया -3/4। पार्ट नंबर 2, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसको हल करते हैं, कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a जो है यहाँ पर 2 है, b 5 है और c 6 है। लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये याद कर लें कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a के। वैल्यूज पुट करें, -5/2 आ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की जगह 2 और a की जगह c की जगह 6, a की जगह 2। हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 का आंसर आ जाएगा 3। पार्ट नंबर 3 है, 3x² प्लस 2x माइनस 5। कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a जो है 3 है, b जो है 2 है और c जो है -5 है। लेट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, द सम ऑफ रूट्स। तो द सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, b जो था वो 2 था, तो -b/a की जगह आ गया -2/3 इज इक्वल टू, हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गए, -2/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा -5 और a की जगह 3। तो एक हमारे पास रूट आ गया -2/3 और दूसरा आ गया -5/3। Question number 2, find the value of k if the sum of roots of the equation 2x² plus kx plus 6 is equal to 0 is equal to the product of its roots। हमें कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें इस इक्वेशन के अंदर जो k गिवन है। अगर इस वैल्यू के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम जो है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले कंपेयर करें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a यहाँ पर आ जाएगा 2, b जो है वो k है और c जो है वो 6 है। लेट कर लेते हैं उसी तरीके से अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी हमें पता नहीं है कि रूट्स क्या हैं, तो हमने लेट किया, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/k। वैल्यूज पुट करें, -b की जगह k आ जाएगा, -k डिवाइड बाई a की जगह आ जाएगा 2। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ रूट। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a डॉट b अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। c की जगह 6 और a की जगह 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आ जाएगा 3। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सम ऑफ रूट जो हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो वैल्यूज पुट करें, सम ऑफ रूट की जगह आ जाएगा -k/2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो k/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -k बच जाएगा और यहाँ पर 3 2 ज़ार 6। तो -k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -6। ठीक है ना, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ x² - 5 kx प्लस 6k² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स का जो सम है
या इसके रूट्स के स्क्वायर का सम, ठीक है, इसके रूट्स के सम का स्क्वायर, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि इसके रूट्स के सम का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 13 के, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है, तो हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए यहाँ पर जो है 1 है, बी -5k है, ठीक है, और सी जो है वो हमारे पास 6k स्क्वायर है, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो क्या है, 6k स्क्वायर। लेट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, द सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b की जगह क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -5k, माइनस ये वाला हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे, डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 है तो 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स आ गया 5k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 6k स्क्वायर डिवाइड बाई 1। c की वैल्यू 6k स्क्वायर और डिवाइड बाई a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 6k स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन में हमें ये गिवन था कि सम ऑफ, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके सम का स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स ऑफ स्क्वायर, तो इनके सम का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 13 के, तो हमने इसलिए लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, यानी कि रूट्स का सम और उस पर अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये किसके इक्वल आता है, 13 के। एज हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर अच्छा, इधर से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे आएगी, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पर हो रहा है प्लस, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, तो इसी तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल है 13 के, तो यहाँ पर हम इसको 13 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 13, बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5k जो हमने ऊपर फाइंड की है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस एज इट इज़ 2b एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 6k स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अच्छा, मज़ीद इसको हल करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 6 का स्क्वायर जो है वो सॉरी 6 का स्क्वायर नहीं है, 2 6 जार 12 और 2 साथ आ जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। 2 6 जार 12 और साथ आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पर भी k स्क्वायर है, यहाँ पर भी k स्क्वायर है, दोनों कोफिशिएंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 25 - 12 का आंसर आ जाएगा 13। k स्क्वायर इज इक्वल टू 13, डिवाइड बोथ साइड बाई 13, दोनों साइडों को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो यहाँ पर भी 13 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी, ठीक है ना, दोनों साइडों पर 13 डिवाइड हो जाएगा। जब 13 दोनों साइडों पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा k स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लें, k स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है +-1 के, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर -5x प्लस k इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। हमें कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें और इसके रूट्स हमें क्या गिवन है कि इसके रूट्स जो हैं वो एक दूसरे उन दोनों के दरमियान किस चीज़ का डिफरेंस है सिर्फ 1 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a जो है यहाँ पर 1 है, b -5 है और c हमारे पास k है। लेट करते हैं एक जो रूट है वो अल्फ़ा है और दूसरा रूट है अल्फ़ा +1, क्योंकि हमें यही कंडीशन गिवन है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो एक होगा अल्फ़ा और एक होगा अल्फ़ा +1। बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन हेयर, a जो है हमारे पास 1, b जो है -5 और c जो है k। अच्छा, द सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा + 1, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a के, तो अल्फ़ा + 1 इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा +1 एज इट इज़, -b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और a की जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। मज़ीद हल करें तो 2 अल्फ़ा +1 इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 5,
टू अल्फ़ा इज इक्वल टू ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 - 1 4। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, एक हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। इस तरीके से एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। ये एक रूट अल्फ़ा था और एक अल्फ़ा प्लस 1 था, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो यहाँ से इस साइड को हल करें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा, सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू के ओवर 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आ जाएगा के इक्वल, ठीक है, डिवाइड बाई 1, लिखें या ना लिखें की बात है। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और अल्फ़ा की जगह 2 इज इक्वल टू के, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू के, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू डिफर 0 डिफर बाई 3। हमें कहा गया है कि के की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 3 का है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए जो है यहाँ पर 1 है, बी -9 है, सी जो है वो के प्लस 2 है। तो लेट करते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें ये दी गई है क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाई 3 हैं, यानी कि इनमें 3 का डिफरेंस है। तो हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 3 जो हैं वो इस रूट इक्वेशन के रूट्स हैं। क्योंकि अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है रूट्स में वो 3 का है। तो एक हमने लिया अल्फ़ा और एक लिया है अल्फ़ा प्लस 3। अच्छा जी, सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ पर एक रूट है अल्फ़ा और एक रूट है अल्फ़ा प्लस 3, तो अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट करें, माइनस बी की जगह आ जाएगा -9 डिवाइड बाई 1 और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +9 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा ये प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 - 3, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 3, 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो प्लस 3 अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 3, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू के ओवर के प्लस 2। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें जो ऊपर हमने फाइंड की है, तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू के प्लस 2। 3 का स्क्वायर 9 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 प्लस के प्लस 2, 9 प्लस 9 18 इज इक्वल टू के प्लस 2। यहाँ पर ये जो 2 है प्लस हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा -2, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 - 2 16, ठीक है। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। क्वेश्चन नंबर 6 है, if alpha and beta are the roots of x square minus kx plus x square minus 5x plus k is equal to 0, find the case such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। अच्छा जी, क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो के की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो है वो इक्वल होते हैं 12 के। अब सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए जो है यहाँ पर 1 है, बी -5 है और सी के है, ठीक है। लेट करते हैं जो वहाँ पर गिवन भी है कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस इंटू -5, क्योंकि बी की वैल्यू -5 है, तो माइनस एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ठीक है। डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1 है तो डिवाइड बाई 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई 1, तो प्लस 5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा 5, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मज़ीद हल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा हमारे पास आ जाएगा के, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू के, इसको
इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो है वो इक्वल है 12 के। ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो है वो इक्वल है 12 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अच्छा, इक्वेशन 1 से अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी नहीं पता फ़िलहाल और बीटा की भी नहीं पता। सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बीटा जो है प्लस बीटा या उस साइड पे जाके माइनस बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें। ठीक है, इक्वेशन 3 ये जो हमें कंडीशन गिवन थी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस बीटा। तो 3 इंटू अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 5 माइनस बीटा प्लस 2 इंटू बीटा, बीटा एज इट इज़ क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू अभी नहीं पता, इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 3 मल्टीप्लाई बाई बीटा 3 बीटा। ठीक है, साथ आ जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और प्लस 2 बीटा एज इट इज़ इक्वल टू 12 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो -3 + 2 का आंसर आता है -1। तो 15 एज इट इज़ -1 बीटा आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, तो बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 15 जो है इधर प्लस है 15 के साथ, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 15 -3। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। नाउ पुट बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, इसके अंदर आप बीटा की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट कर लें 3। तो इक्वेशन 4 क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा की जगह आ जाएगा 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5 माइनस 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पर तो 5 माइनस 3 का आंसर आ जाएगा 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की भी, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू के, जो ऊपर हमने प्रोडक्ट निकाला था उसको हमने फिर इक्वेशन नंबर 2 कहा था। तो इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2.3 इज इक्वल टू के, 2 3 आर 6, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx² - 3x - n इज इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3 और 5। अच्छा, क्वेश्चन क्या गिवन है कि वैल्यू फाइंड करें m और n की। ठीक है, अगर ये जो इक्वेशन है इसकी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इक्वल है 3 और 5 के। ठीक है, तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की और n की। तो इक्वेशन क्या गिवन है, mx² - 3x - n इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a जो है यहाँ पर m है, b जो है वो -3 है और c जो है वो n है। ठीक है, -n है। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b की जगह आ जाएगा -3। ठीक है, एक माइनस जो है वो फार्मूले वाला, और b की जगह -3 डिवाइड बाई m, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई m। तो सम ऑफ रूट क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई m, और एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a डॉट अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू है -n और a की वैल्यू है m। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, -n/m। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 और 5। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ रूट 3 और 5 के इक्वल है, तो सम ऑफ रूट क्या है, 3/m। तो 3/m इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से m की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और m मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई m, तो 3 5 आर 15 और 3 मल्टीप्लाई बाई m 3m। ठीक है, दोनों साइडों को 3 पर डिवाइड कर लें, 15 डिवाइड बाई 3 और 3m डिवाइड बाई 3, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वल रखेंगे 3 और 5 के, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमें गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, -n/m, -n/m इज इक्वल टू 3 और 5, -n/m इज इक्वल टू 3 और 5 एज m जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ पर हम
माइनस एन और एम की जगह लिख लेंगे 5, ठीक है। क्योंकि एम जो है वो इक्वल है 5 के, ठीक है। तो इसको भी आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो दोनों साइडों को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो माइनस एन और एम मल्टीप्लाइड बाई 5 और 3 और एम मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से भी 5 और 5 कैंसिल। तो माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी 3 और एन की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और एन की वैल्यू आ गई -3।